ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतनयामल सहज सुख राशि, चेतनयामल सहज सुख राशि। हम सबके अंतरात्मा में शाश्वत चैतन्यानंद के स्वरूप में जो प्रभु विद्यमान है, उन सबको प्रणाम करते हुए आज हम सब अपनी 21 दिवसीय आत्मिक साधना के 16वें दिन में पहुंच गए हैं। आज इस समय जब पूरी मानव जाति एक भय से, एक आपदा के दौर से गुजर रही है, आइए हम सब इस आत्म सत्संग के जरिए संपूर्ण मानव जाति की सुरक्षा के लिए, उनकी शांति के लिए अपने हृदय से प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें। आत्म सत्संग क्या है? आत्म सत्संग वह है जब हम सब अपने ही अंदर विद्यमान प्रभु की शाश्वत सत्ता से जुड़ जाते हैं, क्योंकि पूरी मानव जाति सबका आधार वह आत्मसत्ता ही है। इसलिए पूरी मानव जाति आंतरिक रूप से कनेक्टेड है। हम सब एक दूसरे से शरीर के रूप में भले अलग अलग हैं, 700 करोड़ मनुष्य हैं इस समय, परंतु हम सब में जो जीवनदायी सत्ता है, जो आत्म सत्ता है, जो परमात्मा है, वो अखंड अविभक्त रूप से सदा सर्वदा विद्यमान है। उसी परमात्मा से मिलने के लिए, उसी परमात्मा को जानने के लिए हम सबको प्रभु की कृपा से यह मनुष्य शरीर मिला हुआ है। हमें यह जो शरीर मिला है, ये बहुत थोड़े समय के लिए है। देखने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन यह समय बहुत तेजी से बीत जाता है। हमें अपने मनुष्य देह का जो सुनहरा अवसर मिला है, इसमें हम अपने सत्य स्वरूप को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, और उस सत्य स्वरूप में स्थित होकर के हम अपनी आत्मा को परमात्मा से एकमेकता की प्राप्ति कर सकते हैं। तभी हमारा मनुष्य जन्म सफल हो पाता है। परमात्मा से जो हमारी एकता है, उसका अनुभव हमको तभी हो पाता है जब पहले हम अपने को जो शरीर के रूप में, जीव के रूप में ऐसा जानते हैं,
उस जीव भाव से मुक्त होकर के हम अपने आप को चैतन्य आत्मा के रूप में जान पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। इसीलिए उपनिषद में ऋषि कहते हैं, आत्मैवेरा द्रष्टव्यम श्रोतव्यम मंतव्यम। आत्मा ही देखने योग्य है, अर्थात देखने योग्य यानी आत्मा का अनुभव करके आत्मा होने का ज्ञान करना, और श्रोतव्यम आत्मा के बारे में ही सुनना उचित है, और मंतव्यम आत्मा के बारे में ही चिंतन करना सार्थक है। क्योंकि पूरी सृष्टि में शरीर नश्वर है, मन परिवर्तनशील है, बुद्धि परिवर्तनशील है, जीव भाव सिर्फ एक कल्पना है। सारी सृष्टि में सिर्फ एक आत्मा ही है जो शाश्वत है, सिर्फ एक आत्मा ही है जो अविनाशी है। उस अविनाशी आत्म तत्व को अपने अनुभव से जान करके हम अपने मनुष्य जीवन का परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा को जानना, आत्मा का अनुभव करना इसलिए भी आवश्यक है कि जो परमात्मा से मिलन करने का हमारा परम लक्ष्य है, तो परमात्मा से मिलन होगा किसका? शरीर तो पंचभूतों का बना है और पंचभूत में मिल जाता है, नष्ट हो जाता है। वह तो परमात्मा से मिलने योग्य नहीं है। मन, बुद्धि, अहंकार, हमारा जीव भाव, ये सब तो हमारी कल्पना है, परिवर्तनशील कल्पना है। इसका मिलन तो परमात्मा से नहीं हो सकता, इसकी स्वयं की सत्ता नहीं है। परमात्मा से जो हमारा मिलन होना है वह केवल और केवल हमारी अपनी आत्मा का ही होना है। इसलिए अपने आप को आत्मा के रूप में जानना अत्यंत आवश्यक है। यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। अब उस आत्मा को खोजना कहाँ है, पाना कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण गीता में 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। उस आत्मा को खोजने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा तो वही है जहां देह है। उसको कैसे जाने आत्मा को? उपद्रष्टा अनुमंता च, यह जो देह है इसको जो देखने वाला है, इस देह का अनुभव जिसको हो रहा है वही आत्मा है। इस देह के द्वारा, देह में ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो बाहर देख रहा है, सुन रहा है, वही आत्मा है। हम सब सामान्य रूप से ये अनुभव करते हैं कि हम आंखें अगर खोले हैं तो आंखों से हम बाहर हम ही तो देख रहे हैं। आंखें नहीं देख रही हैं, आंखें तो केवल देखने का माध्यम है। वह आत्मा ही आंखों के माध्यम से देखता है। वह आत्मा ही कानों के माध्यम से सुनता है। वह परम पुरुष, वह आत्मा यही विद्यमान है,
जहां यह देह है। अब आइए थोड़ा सा इसको अनुभव में लेते हैं। आप जहां भी शांति से बैठ के इस ऑडियो को सुन रहे हैं, अपना ध्यान आप आंखें बंद कर सकते हैं ताकि आपका ध्यान और अच्छी तरह से एकाग्र हो जाए। अब आप आंख बंद करके शांति से बैठे हैं और आपको अब ये मेरी आवाज सुनाई दे रही है। यह जो आवाज सुनाई दे रही है, इसको आराम से सुनाई देते रहना है, लेकिन आपको केवल यह करना है कि अपना ध्यान आवाज से हटा के उसकी ओर ले जाना है जो आवाज को सुन रहा है। आप ही के अंदर वह चैतन्य शक्ति विद्यमान है जो इस आवाज को सुन रहा है। आप अपना ध्यान उस सुनने वाले पर लेके जाइए। जो आवाज को सुनने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि आवाज बंद हो जाए, आवाज हट जाए, तो क्या सुनने वाला भी हट जाएगा? क्या सुनने वाला हट गया? आप अनुभव कर रहे होंगे, सुनने वाला तो नहीं हटा। सुनने वाला आवाज है, उस समय भी है और आवाज नहीं है, उस समय भी है। कौन है ये सुनने वाला? क्या यह आप स्वयं ही नहीं है? यह आप स्वयं हैं। यही आप हैं। आप ही सुनने वाले चैतन्य स्वरूप हैं। अपने ध्यान से ही आपको देखना है। आप जो यह सुनने वाले चैतन्य स्वरूप हैं, क्या यह स्वयं में मौन स्वरूप नहीं है? क्या यह स्वयं में शांत स्वरूप नहीं है? जब आवाज नहीं है, क्या यह उस समय भी नहीं है? यह तो निरंतर बना हुआ है और इसको अपने बने होने के लिए, चेतन हुए रहने के लिए कुछ और प्रयास नहीं करना है। यह बिना किसी प्रयास के उपस्थित है, प्रेजेंट है। यह एफर्टलेसली प्रेजेंट है। अब आप इसी अनुभव में मौन स्वरूप होकर के कुछ प्रश्नों के उत्तर दें। इन प्रश्नों का उत्तर आपको
स्वयं को ही अपने अनुभव में ही देना है। यह जो आप स्वयं मौन स्वरूप, शांत स्वरूप हैं, क्या इसको अपने होने में कोई शिकायत है? नहीं। क्या इसको अपने होने में किसी कमी का एहसास है? नहीं। क्या यह अपना शांत स्वरूप होने का अनुभव छोड़ना चाहता है? नहीं। आपके इस मौन शांत स्वरूप, चैतन्य स्वरूप को क्या बाहर से कोई अन्य वस्तु चाहिए? नहीं। क्या यह स्वयं में संतुष्ट नहीं है? क्या यह स्वयं में अपनी निजता में, अपने होने में पूर्ण संतुष्ट अनुभव नहीं कर रहा है? क्या यह स्वयं अपनी शांत स्वरूपता में, अपने निजी पने में, अपने होने भर में पूर्णता का अनुभव नहीं कर रहा है? क्या इसको, इस मौन स्वरूप को यह इस समय ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है कि ये अपने ही घर में इसकी घर वापसी हो गई है? ये अपने निजानंद में है? क्या इस मौन स्वरूप को, जो अपनी घर वापसी में स्थित है, क्या इसको किसी दूसरे से ईर्ष्या द्वेष है, राग द्वेष है? क्या इसको अपने किसी बाहरी वस्तु का अहंकार है? क्या इसको कोई चिंता है? क्या इसको कोई शोक है? क्या इसको कोई दुख है? क्या इसको कोई किसी से भय है? इसी अनुभव में, अपने मौन स्वरूप के अनुभव में स्थित रहकर ही आपको अपने आप से ही यह पूछना है और अपने आप को ही बताना है
क्या यह किसी का शत्रु है? क्या इसमें किसी के प्रति क्रोध है? क्या इसमें किसी के प्रति कोई नकारात्मक भाव है? नहीं। इसी अनुभव में आप ये भी पूछ सकते हैं, क्या इसकी कोई एज है? क्या इसका कोई नाम है? क्या इसका कोई शरीर है? क्या यह शरीर के दायरे में बंधा हुआ है? क्या इसके चारों ओर कोई सीमा है? क्या यह आकाश की तरह व्यापक नहीं है? क्या यह पूरी तरह से स्वयं में ही मुक्त नहीं है? क्या इसको अभी मुक्त होना शेष है? क्या आपने अपने इस मौन शांत स्वरूप की कोई कल्पना की हुई है? या यह आपका असली चेतन होना, यह असली है? आत्मा होना, यही होना, यही अनुभव, आत्मा अनुभव, यही दर्शन, आत्म दर्शन, मौन स्वरूप, शांत स्वरूप, स्वयं में निजता का, पूर्णता का, पूर्ण संतुष्ट होने का अनुभव, यही अनुभव, यही सच्चा आत्म सत्संग है। इसी प्रकार से जब हम प्रतिदिन बाकायदे समय निकालकर शांत कहीं बैठकर आंखें बंद कर अपने इसी आवाज को सुनने वाला जो है, आवाज सुनाई देता रहे कोई बात नहीं, आवाज सुनते हुए आप जो सुनने वाला है अपना ध्यान उसकी ओर ले जाइए, यानी अपना ध्यान अपनी ओर ले जाइए, जो आप ही स्वयं सुनने वाले हैं। आप स्वयं जो सुनने वाले चेतन स्वरूप में मैं हूं, मैं हूं, इस अनुभव में
वहां पहले से विद्यमान है। जब आपका ध्यान बाहर भटक जाता है, बाहर शरीर है, मन है, बुद्धि है, सांसारिक वस्तुएं हैं, स्वप्न पुरुषों की तरह इधर उधर चलने वाले जीव हैं, उनका व्यवहार है, सब परिवर्तनशील है, सब चलायमान है। केवल आप ही जो यह सुनने वाले हैं, केवल यही शांत स्वरूप है, केवल यही शाश्वत है। शाश्वत अर्थात केवल यही है जो सदा सदा रहने वाला है। इसके अलावा शरीर, संसार जो कुछ है सब मिटने वाला है। अभी है, कुछ समय बाद बदल जाएगा, मिट जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय अपने इसी चेतन स्वरूप में समय बिताना चाहिए और प्रतिदिन अवश्य बिताना चाहिए। इससे हमें शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी। हमारे मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, मनुष्य शरीर तो थोड़े ही दिनों के लिए मिला है, लेकिन ये जितने दिनों भी के लिए भी मिला है, ये शरीर तो चला जाएगा, आज नहीं तो कल जाने ही वाला है। लेकिन यदि हम इस शरीर के द्वारा आत्म सत्संग, आत्म अनुभव में प्रतिदिन समय देंगे तो शरीर चला जाना ही है। हमें शाश्वत सदा सदा के लिए रहने वाला अपना आत्म स्वरूप प्राप्त हो जाएगा, अपना निजानंद प्राप्त हो जाएगा, हमारी घर वापसी हो जाएगी। अपने इसी आत्म स्वरूप को भूल जाने की वजह से हम संसार में जीव होकर के जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं। वो आत्मा अनुभव करके, शाश्वत में स्थित होकर के हमारा जन्मों जन्मों का भटकना सदा सदा के लिए छूट जाएगा और हम अपने आत्म स्वरूप को अनुभव करते हुए परमपिता परमात्मा की ओर, उस अनुभूति की ओर बढ़ने लगेंगे। जैसा भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा, आत्मबोध में कहा, तीर्त्वा मोहार्णवम हित्वा राग द्वेषादि राक्षसान योगी शांत समायुक्तो ही आत्मरामो विराजते। वह योगी, वह ज्ञान योगी जिसने बाहर क्या है और अंदर क्या है दोनों को जान लिया, तो बाहर जो अनित्य वस्तुएं हैं, जो आज नहीं कल मिटने ही वाली हैं, उनके मोह से ऊपर उठ जाता है, राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है और योगी शांत समायुक्तो ही, अपने ही इस शांत स्वरूप में, मौन स्वरूप में आत्मरामो विराजते, आत्मराम होकर के, आत्माराम होकर के विराजता है। इसी आत्माराम में ही स्थित रहता है। और जब दीर्घ काल तक, महीनों सालों तक इस तरह से हम अपने आत्माराम में विराजते रहते हैं, प्रतिदिन नित्य निरंतर, हमें इस अनुभव की निष्ठा हो जाती है। अपने पूर्ण चैतन्य स्वरूप होने की
मुक्त चैतन्य स्वरूप होने की अनुभव की निष्ठा हो जाती है। फिर अनुभव की निष्ठा से हमें आत्मनिष्ठा प्राप्त हो जाती है। और जब हम अपने स्वयं को आत्म स्वरूप में अपना दर्शन कर लेते हैं, फिर हमें दूसरे शरीरों में भी वही अपना चैतन्य स्वरूप दिखाई देने लगता है। फिर हमें इसी आत्मदर्शन के फल से हमें सर्वात्म दर्शन होने लगता है। जैसा कि गीता के 13वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वभूतेषु येन एकम, सभी शरीरों में जो आत्म तत्व, जो चैतन्य स्वरूप स्थित है, सर्वभूतेषु येन एकम, सभी शरीरों में जो जीवंत सत्ता है, जो जीवंत स्वरूप है, जो चैतन्य स्वरूप है, जो चिन्मात्र है, उसी का दर्शन होने लगता है। फिर हम बाहर जितने लोगों को भी देखते हैं, जिनसे भी मिलते हैं, जिनसे भी हम व्यवहार करते हैं, सब में हमें अनायास ही, बिना किसी प्रयास के, वह जीवंत सत्ता, वह चेतन सत्ता दिखाई देने लगती है। जो जीवंत सत्ता, जो चैतन्य सत्ता हमने अपने आप में अनुभव किया, वही दूसरों में दिखने लगता है। इस प्रकार से हम सबसे पहले आत्म अनुभव करके अपने जीव भाव से मुक्त हो जाते हैं। हम चिंता, शोक, भय, राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, इन सब से धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं और आत्माराम हो जाते हैं, आत्मनिष्ठ हो जाते हैं। हमारे हृदय में एक शांति, एक प्रेम नित्य निरंतर बना रहता है। और फिर वहीं से अपनी अंतरात्मा के निजानंद से जुड़ते रहते हुए हमें सर्वात्म दर्शन होने लगता है। फिर हमें सब में वह परमात्मा का वह तत्व, वह चैतन्य तत्व सब में दिखाई देने लगता है। फिर धीरे धीरे जब हम आंखें बंद करते हैं, तो आंखें बंद करते हुए भी हमें सभी जीवों में वह सर्वव्यापक जीवंत सत्ता, वह अखंड अविभक्त परमात्मा स्वरूप शाश्वत सत्ता, उसके दर्शन होने लगते हैं। जैसा गीता में भगवान ने कहा, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। जो परमात्मा है वो सभी शरीरों में जो जीवंत सत्ता के रूप में, चैतन्य सत्ता के रूप में स्थित है, वो अविभक्त ही है। वो हमें विभक्त सभी शरीरों में अलग 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 चैतन्य इसलिए दिखाई देता है क्योंकि शरीर अलग अलग हैं, शरीर अनेक हैं। उन शरीरों में जो चैतन्य सत्ता है वह तो अखंड है, अविभक्त है। अविभक्तम च भूतेषु, वही परमात्मा का सत्य स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है। भगवान वशिष्ठ योग वासिष्ठ में कहते हैं
कि जो समष्टि चैतन्य है, एक व्यष्टि चैतन्य है जो हम अपने को चेतन स्वरूप अनुभव करते हैं, और दूसरा समष्टि चैतन्य है जो सर्वव्यापक चैतन्य सत्ता है। तो भगवान वशिष्ठ कहते हैं जो समष्टि चैतन्य है वही परमात्मा है, वही इस सृष्टि की शाश्वत आत्मा है। हमें अपने इस व्यष्टि चैतन्य का, अपने आत्म स्वरूप का उसी परमात्मा स्वरूप से मिलाप कराना है। यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। केवल यही एक काम सिद्ध करने के लिए हमको प्रभु ने यह मानव देह दिया है। अगर हम यह मानव देह पाकर भी अगर बाहर के व्यवहार में ही सारा समय बिता देंगे तो हम बिना कुछ पाए ही इस संसार से खाली हाथ चले जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने उन्हीं सांसारिक व्यवहारों में से नित्य नियमित रूप से समय निकालकर बाकायदगी से बैठकर आत्म सत्संग में शामिल होकर अपने आत्म अनुभव में स्थित होने का प्रयास करेंगे तो भगवान की कृपा से धीरे धीरे हम सब अपने इस मैं हूं के चेतन होने के, जीवंत सत्ता होने के अनुभव में अवश्य पहुंचेंगे और उस आत्म अनुभव का आनंद लेते हुए हम सर्वात्म दर्शन के योग्य भी होंगे और धीरे धीरे हमारा आत्मा का परमात्मा से मिलन भी होगा और सदा सदा के लिए हमें सुख शांति परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ प्रभु के चरणों में बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए प्रभु को बहुत शुक्राना, बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू परमात्मा, धन्यवाद हे प्रभु, धन्यवाद, तेरा लाख लाख शुक्राना है। तूने हम सबको अपने आत्मा से एक होने का ये सुनहरा मौका दिया। बहुत बहुत प्रभु को धन्यवाद, बहुत प्रभु का शुक्राना, हृदय से शुक्राना। इन्हीं शब्दों के साथ आइए हम आज विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।